श्री भक्तमाल में चतुसंप्रदाय आचार्य श्री राम अनुज उदार सुधानिधि अमनि कल्पतरु विष्णु स्वामी बोहित्य सिंधु संसार पार करु मध्व आचार्य मेघ भक्ति सर उसर भरिया निम्ब आदित्य कोहर अज्ञान जो हरिया जन्म कर्म भागवत धर्म संप्रदाय थापी अघाट 24 प्रथम हरि बपु धरे चतुर्व्यूह कलि जुग प्रगट रमा पद्धति रम अनुज विष्णु स्वामी त्रिपुरारी निम्ब आदित्य सनक आदि का मधुकर गुरु मुखचारी। जिस प्रकार पहले 3 युगों में भगवान जी ने 24 अवतार धारण किए, उसी प्रकार कलयुग में आचार्यों का चतुर्व्यूह प्रकट हुआ। जैसे श्री संप्रदाय के संवर्धक दक्षिण भारत में श्री राम अनुज आचार्य, उत्तर भारत में श्री रामानंदाचार्य जी हुए। ये महान उदार थे। शरणागतों को अपनाने में इनका दृष्टिकोण संकुचित नहीं था। ये प्रेम अमृत और ज्ञान अमृत के अगाध समुद्र थे और इस पृथ्वी पर भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए साक्षात कल्प वृक्ष थे। रुद्र संप्रदाय के संवर्धक आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी भाव सागर में डूबते हुए जीवों को पार करने के लिए जहाज थे। ब्रह्म संप्रदाय के संवर्धक श्री मध्वाचार्य जी सरोवर, सरस और ऊसर नीरस अर्थात नीरस हृदय वाले लोगों के हृदयों को भक्ति से परिपूर्ण करने के लिए भक्ति की वर्षा करने वाले मेघ थे। सनकादिक संप्रदाय के संवर्धक श्री निम्ब आचार्य जी का अज्ञान रूपी कोहर को नष्ट करने वाले और ज्ञान भक्ति का प्रकाश करने वाले सूर्य थे। उन्होंने जन्म लेकर के और सत्कर्मों का स्वयं आचरण करके वैष्णव धर्म के संप्रदायों की श्रद्धा अक्षय एवं सुदृढ़ स्थापना की। श्री संप्रदाय के राम अनुज आचार्य एवं राम आनंद आचार्य, रुद्र संप्रदाय के आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी, सनकादिक संप्रदाय के निम्बकाचार्य और ब्रह्म संप्रदाय के श्री मध्व आचार्य जी संवर्धक तथा संस्थापक हुए। इन आचार्यों के विषय में संक्षेप में विवरण दिया जा रहा है। श्री राम अनुज आचार्य जी, श्री राम अनुजाचार्य जी संप्रदाय के प्रधान आचार्य हैं। भक्ति महालक्ष्मी इस संप्रदाय को आद्य प्रवर्तिका है। श्री राम अनुज आचार्य जी का चरित्र 56-31 में विस्तार पूर्वक दिया गया है। श्री राम आनंद आचार्य जी, श्री रामानंद आचार्य जी महाराज श्री रामायत या श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। कबीर, सैन, धन्ना, रैदास आदि इनके 12 प्रधान शिष्य हैं। 56 या 36 में इनसे संबंधित विवरण दिया गया है। आगे हैं आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी। धर्मराज युधिष्ठिर के संवत 2500 व्यतीत होने पर अर्थात विक्रम से 600 वर्ष पूर्व द्रविड़ देश के एक क्षत्रिय राजा के मंत्री भक्त ब्राह्मण ने भगवान जी की बड़ी आराधना करके विष्णु स्वामी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। कोई इनका समय विक्रम के बाद भी मानते हैं। भगवत विभूति स्वरूप होने के कारण बचपन में ही इनमें अलौकिक गुण प्रकट हुए थे। इनकी जैसी अद्भुत प्रतिभा थी वैसा ही सुंदर शरीर भी था। यज्ञोपित संस्कार के अनंतर थोड़े ही दिनों में इन्होंने संपूर्ण वेद, वेदांग, पुराण आदि का यथावत ज्ञान प्राप्त कर लिया। यो यदंश स तमम भजेत के नियम के अनुसार अब ये परम सुख के अन्वेषण की ओर अग्रसर हुए। इन्होंने मृत्यु लोक से लेकर
ब्रह्मलोक तक पर विचार किया, परंतु इन्हें इनके अभीष्ट वस्तु के दर्शन नहीं हुए। इनकी उपासना बहुत दिनों तक बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ एक सी चलती रही, परंतु अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। अब इन्होंने भगवत वियोग में अन्न जल का त्याग कर दिया, परंतु भगवत सेवा पूर्ववत चलती रही। 6 दिन बीत गए, शीर शिथिल पड़ गया, परंतु उत्साह में न्यूनता नहीं आई। 7वें दिन इनकी विरह व्यथा इतनी तीव्र होगी कि इन्हें एक एक क्षण कल्प के समान जान पड़ने लगा। जीना भार स्वरूप हो गया। तब इन्होंने अपने शीर को विरह अग्नि में जला देने का निश्चय किया। इसी समय इनका हृदय प्रकाश से भर गया और भगवत प्रेरणा से आंखें खुलने पर इन्होंने भगवान श्याम सुंदर का सुर मुनि दुर्लभ दर्शन प्राप्त किए। उस समय इनकी जो दशा हुई वह सर्था अवर्णनीय है। आनंदपूर्ण हृदय से इन्होंने भगवान जी के चरण कमलों पर सिर रख दिया और पुलकित शीर से अश्रुधारा बहाते हुए वहीं लौटने लगे। भगवान जी ने इन्हें निज कर कमलों से उठा करके हृदय से लगाया और इनके सिर तथा पीठ पर हाथ फेर करके कृतार्थ किया। थोड़ी देर बाद संभल करके अंजलि बांध करके इन्होंने भगवान जी की स्तुति की। इनके मन में उपनिषदों के अभिप्राय के संबंध में कुछ संदेह था, अतः उसका निवारण करने के लिए भगवान जी ने इन्हें अपने गोहतम तत्व का रहस्य बताया। भगवान ने कहा, अपने मन में इस संदेह को तो स्थान ही मत दो कि मुझे पुरुषोत्तम भगवान के, जो तुम्हारे सामने साकार रूप से साक्षात प्रत्यक्ष होकर बात कर रहा हूँ, अतिरिक्त भी कोई दूसरा तत्व है। इसी साकार रूप से एक अद्वितीय त्रिविध भेद शून्य अनिर्वचनीय परम तत्व मैं हूँ। माया जगत आदि कुछ नहीं, सब मैं ही हूँ। जितने विरुद्ध धर्म दिखते हैं सब मुझ में हैं। मैं ही सगुण निर्गुण साकार निराकार सविशेष निर्विशेष सब कुछ हूँ। अतः ये शंका छोड़ करके सर्वभाव से मेरा ही भजन करो। इसके पश्चात विष्णु स्वामी से भगवान जी की बहुत देर तक बातचीत होती रही। इन्होंने आग्रह किया कि अब आप अंतर ध्यान ना हो, सदा मुझे दर्शन दिया करें या अपने साथ ले चलें। तो भगवान को तो इनसे भक्ति पर प्रचार कराना था, अतः एक मूर्ति बनाने वाले को बुला करके दर्शन दिया और वैसी ही मूर्ति बना करके स्थापित करके अर्चा सेवा करने का आदेश दिया और स्वयं उसमें प्रवेश कर गए। विष्णु स्वामी उस विग्रह को साक्षात भगवद्रूप मान करके अर्चा पूजा करते हुए आनंद से जीवन बिताने लगे। ये श्री कृष्ण त्वम् अस्मि इस मंत्र का जप करते थे। श्री कृष्ण तो अस्मि। भगवत दर्शन और भगवत आदेश के बाद विष्णु स्वामी भक्ति के प्रचार प्रसार के संलग्न हो गए। एक बार की बात है, अपने बहुत से शिष्यों को साथ लेकर के आप भक्ति का प्रचार करते हुए भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने उनके धाम श्री जगन्नाथपुरी आए। उस समय महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी का फूल डोल महोत्सव चल रहा था। भक्ति दर्शनार्थियों की अपार भीड़ लगी थी। आप गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर के प्रभु की मनोरम झांकी के दर्शन करने लगे, परंतु दर्शनार्थियों के बढ़ते जन सैलाब में आपको वहां खड़े रह पाना संभव नहीं लगा। तो मंदिर के द्वार से हट करके आप उसके पृष्ठ भाग में चले गए और वहां बैठ करके प्रभु की उस मनोरम झांकी का ध्यान करने लगे, जिनका उन्हें गरुड़ स्तंभ के पास से दर्शन हुआ था। जितनी उत्सुकता भक्त को भगवान जी का दर्शन करने की होती है, उतनी ही उत्सुकता भगवान को भी अपने भक्त के दर्शन की होती है। वे तो अपने भक्तों के पीछे पीछे उनकी पाद रेणु के लिए दौड़ते हैं। भक्त विष्णु स्वामी का
मुख्य द्वार से हट करके मंदिर के पीछे की ओर बैठना भगवान जगन्नाथ जी के लिए असह्य हो गया और उन्होंने उनके लिए मंदिर के पृष्ठ भाग में भी द्वार बना करके अपना दर्शन सुलभ कर दिया। भगवान की अहेतु की कृपा का दर्शन करके विष्णु स्वामी भाव विभोर हो गए। उनका भक्त हृदय भगवत प्रेम से गदगद हो उठा। उधर दर्शनार्थियों को जब ये ज्ञात हुआ कि मंदिर के पृष्ठ भाग में भी एक द्वार खुला है और उससे भी भगवान जी के दर्शन हो सकते हैं, तो वहाँ भी सहस्त्रों की संख्या में जन समुदाय पहुँच गया। हाँ, विष्णु स्वामी इधर भी अत्यंत भीड़ भाड़ देख करके कुछ तो एकांत दर्शन हेतु और कुछ भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से मंदिर के दक्षिण की ओर जाकर के बैठ के और वहीं अपने महाप्रभु का ध्यान करने लगे। फिर क्या था, मंदिर के दक्षिण भाग में भी एक द्वार प्रकट हो गया और विष्णु स्वामी वहाँ से प्रभु के दर्शन करने लगे। उधर मंदिर के दक्षिण द्वार से भी दर्शन होने की सूचना जब दर्शनार्थियों में पहुंची तो उधर भी सहस्त्र सहस्त्र जन समुदाय भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंच गया। अब विष्णु स्वामी जी उठ करके मंदिर के उत्तर भाग की ओर चले गए तो उधर भी द्वार प्रकट हो गया। इन आश्चर्यमय घटनाओं को देख लोगों का ध्यान विष्णु स्वामी जी की ओर गया और उन्हें ये विश्वास हो गया कि ये उच्च श्रेणी के सिद्ध संत महापुरुष हैं तथा इन्हीं के लिए स्वयं भगवान जी ने ही अपने मंदिर में चारों ओर द्वार प्रकट कर दिए। तब वहाँ का असंख्य जन समुदाय इनके प्रति श्रद्धान्वित होकर के हो उठा और उन्होंने भी उन सब को प्रभु की भक्ति का उपदेश दे के कृतकृत्य कर दिया। भगवत प्रेरणा के से भक्ति की संवर्धना करते करते इनकी वृद्धावस्था आ गई। तब इन्होंने शास्त्र मर्यादा के रक्षण के लिए त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया और भगवत चिंतन करते ये भगवान जी के नित्य लीला में प्रवेश कर गए। शुद्ध अद्वैत सिद्धांत के मूल प्रवर्तक आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी हैं और इस सिद्धांत के विशेष प्रचारक तथा प्रसारक श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी हैं। यह भक्ति मार्ग पुष्टि मार्ग भी कहलाता है।